हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं राम कुमार आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 10th का। और इससे पहले मैंने आपको 10.2 का कुछ क्वेश्चन करवाया था, 12.1 अभी करवाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। देखिए दोस्तों, तो आज मैं 12.1 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन करवाया था और 3, 4, 5 अभी करवा दूंगा। अगर समय बचा तो 12.2 का भी करवाऊंगा दोस्तों। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है दोस्तों, बस अब याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इसमें लिखना क्या है, इसमें आप समझ लीजिए दोस्तों। इसमें कह रहा है 5 फिगर बना हुआ है जो इस तरह से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 12.1 का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 3। देखिए दोस्तों, इस तरह फिगर बना हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हम आपको छोटा बनाते, ये आपको गोल्ड हो गया। फिर आपका क्या है दोस्तों, रेड है दोस्तों। रेड के बाद आपका ब्लू है दोस्तों। ब्लू के बाद ब्लैक है और ब्लैक के बाहर एक और है दोस्तों जो व्हाइट है ना दोस्तों। तो 1, 2, 3, 4, 5 का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। और बोल दिया है दोस्तों कि इसका व्यास 21 सेमी है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास को डायमीटर कहते हैं। तो व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या बोला है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10 पॉइंट, मतलब इसके अलावा जो अन्य पट्टी है ना उसकी चौड़ाई है दोस्तों, अन्य पट्टी की चौड़ाई दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबका क्षेत्रफल निकालने से बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पहले निकालते हैं किसका दोस्तों। तो देखिए मैं निकालता हूं अब इस गोल्ड का क्षेत्रफल। ये गोल्ड है, गोल्ड का क्षेत्रफल। इसका त्रिज्या कितना है दोस्तों, तो 21/2। देखिए दोस्तों, तो हम लिखेंगे तीरंदाजी में करा 5 में प्रत्येक का क्षेत्रफल है ना दोस्तों। तो हम लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल मान लीजिए दोस्तों R1 का वैल्यू ये हो गया, तो क्या हो जाएगा πr²। ठीक है दोस्तों, अब पाई का मान क्या होता है, तो कहिएगा 22/7। तो 22/7 गुने आर का मान 21/2 और गुने 21/2 कटेगा दोस्तों। तो काट दीजिए, 7 3 21, 2 से कितना कट गया, 11 बार में। अब गुना कर दीजिए, तो 11 को 3 से तो बच गया 11 गुने 3 गुने 21/2। तो 21 को 3 से गुना 63 है, 63 को गुना करेंगे जो दोस्तों, इसको अब मिटा देते हैं। 63 को गुना कर देंगे 11 21 3 से, 3 तिहाई 9, अच्छा 3 तिहाई 9, 6 3 18, 11 तिहाई 21 तिहाई 63 को 11 से गुना करेंगे, सॉरी दोस्तों। 3 6 3 6 जोड़ दिए तो 3 6 3 693, 93/2 भाग दीजिए इसको 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 चौका 12, 2 यानी कि 346.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, पहला का क्षेत्रफल इतना आ गया मेरा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर जो भी होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो गोल्ड वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों बात समझिए। अब आपको एक रिंग मैंने बताया था, वलय का क्षेत्रफल जिसको बताया। अब बात समझिए दोस्तों, मैंने गोल्ड निकाल लिया। अब इसके ऊपर क्या है दोस्तों, तो इसके ऊपर रेड का निकालना, ये रेड है। अब देखिए पहले त्रिज्या यहाँ था, अब ये त्रिज्या कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा दोस्तों। तो अन्य पट्टी, तो पहले त्रिज्या कितना था, ये आपका था गोल्ड का त्रिज्या। किसका था, गोल्ड का। अब देखिए दोस्तों, अब निकालेंगे रेड का त्रिज्या। तो रेड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बहुत आसान भाषा में देखिए दोस्तों, अभी 10 पॉइंट बढ़ गया, तो पहले 10.5 था। जैसे R1 का वैल्यू ये था, मान लीजिए ये R2 है, तो R1 में क्या जोड़ दीजिएगा, 10.5। तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी 10.5 था और 10.5 ये भी जोड़ दिए, तो क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। तो रेड का त्रिज्या किसका हो गया दोस्तों, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब हम किसका निकालेंगे, इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे दोस्तों, तो रेड का।
तो रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। अब पहला ये मैंने निकाल लिया, अब दूसरा रेड का, RED, तो रेड का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, इसका क्या हो गया मान, तो उसका मान हो गया आपको दोस्तों 21। तो देखिए पाई R, मान लीजिए R1, इसको R2 मान लीजिए दोस्तों, ये मान ले R1, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, दूसरी R, तो पाई या 2 का स्क्वायर, तो 22/7 गुने R का मान 21 गुने 21, ठीक है दोस्तों, हाँ 21 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा, और इसमें उसका क्षेत्रफल माइनस करना होगा, किसका, अच्छा पाई आर इसका, हाँ ठीक है दोस्तों, तब गुना कर दीजिएंगे तो कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा दोस्तों 22 21 22 66, 66 को गुना कर देंगे 21 से, तो 6 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, जोड़ दिए 6 2 2 4 3, 6 2 2 4 3 1 4 1 का 1, कितना आ जाएगा 1446, है ना दोस्तों, कितना आ जाएगा ये 1446। तो हम आपको बताए थे दोस्तों, वलय का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये लिखने से ये रेड का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा इसे दोस्तों, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस मान लीजिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सॉरी, तो 22/7 गुने R2 का मान क्या, 21 गुने 21, और इसका मान पहले वृत्त का रेट, यानी कि ये आप रेड का भी क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R1 का, यहाँ आप इससे अच्छा लिख दीजिए माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो गोल्ड का क्षेत्रफल हमको कितना आ गया, सबसे आसान रहेगा आपको दिक्कत, 346.5, तो 7 3 कितना हो गया 21, गुना कर दिए 22 3 66, 66 को कैसे गुना किए तो कितना आया 1446 आया, 6 एकम 6 6 एकम 6 दूना 12, 6 दूना 12 6 3 4 और 1 1446 में से 346.5 घटाइए दोस्तों, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, और बच गया हासिल गया तो बच गया 13 में, 15 में से 6 गया था 9, सॉरी हाँ 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, और 15 में से 10 में 5 गया 5, 15 में 6 गया 9, 13 में से 4 गया तो 9 0 और 1 1099, गुना में गलती नहीं हुआ दोस्तों, क्या है मेरा 22/7, इसका R2 का मान ये हो गया 22, 7 3 21, 22 3 66, R2 का मान हो गया 10.5, ठीक तो है, 6 एकम 6 6 दूना, अच्छा दोस्तों गुना गलती, सॉरी दोस्तों गुना गलती है, देखिए दोस्तों कैसा कैसा छोटा मिस्टेक, इसलिए तो गलती हो रहा है ना, गुना ही गलती किया मैं, 6 एकम पर 6 एकम 6, यहाँ 2 से मैंने गुना कर, फिर 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 6 6 2 8, 1386 आया दोस्तों, सॉरी दोस्तों कितना आएगा यहाँ 1386 आ गया, कितना आ गया 1386 में से घटाएंगे 346.5, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और 7 में 4 गया तो 1386 में से 346 है ना, 346 6 2 3 6 2 चौका 8 2 चौक 12, हाँ 0, 6 में से 6 गया, 10 में 15 में से 6 गया तो 9, 7 में 4 गया तो 3, और 3 में 1039 आ गया दोस्तों, पहले इसको घटा देंगे 346.5, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों 1039.5 आ गया, कितना गया दोस्तों 1039.5, इतना समझ में आया दोस्तों। दूसरा का मैंने निकाल लिया, अब तीसरा क्या है दोस्तों, इसको मिटाते कब देखते ही देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान कैलकुलेशन आपके सामने मैं कर रहा हूँ, आपको समझ में आना, देखिए दोस्तों ये मैंने पहला निकाला रेड का, दूसरा निकाला गोल्ड का, पहला रेड का, अब तीसरा किसका है, तीसरा ब्लू है दोस्तों, तीसरा ब्लू। अब देखिए दोस्तों, तो आप ब्लू का मान लीजिए रेडियस मतलब R3 निकाले तीसरा का, तो कितना है दोस्तों, फिर देखिए मान लीजिए एक था ये, मान लीजिए इसका 21 आप जान गए, और फिर इस पे 10.5, तो पहले तो 21 यहाँ था, 3 को था मैंने 2 का, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, फिर 21 में 10.5 जुट गया, फिर 21 में
10.5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 31.5, इसका त्रिज्या आ गया। आगे दोस्तों अब हम पहला गोल्ड और दूसरा रेड, अब हम फिर निकालेंगे। तो आप समझिए दोस्तों, फिर हमको किसका निकालना है? अब निकालेंगे ब्लू का। तो ब्लू का निकालने से पहले हमने जो दूसरा का क्षेत्रफल रेड का निकाला है, ये रेड है, ये रेड है, तो फिर इसको क्या करना होगा दोस्तों? माइनस करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? माइनस करना होगा। देखिएगा, देखिए दोस्तों, अब इसको हम मिटाते हैं और तीसरा नंबर निकालते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है दोस्तों? ब्लू है। ब्लू का क्षेत्रफल मान लीजिए क्या आ गया? R3। तो क्या लिखेंगे? पाई R3 का स्क्वायर और माइनस रेड का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे दोस्तों? RED, रेड का क्षेत्रफल। वही तरीका देखिए दोस्तों, इसमें से है तो इसमें वाला के क्षेत्रफल में, तो इधर रेड मानिए और इसको मान लीजिए हमने ब्लू माना। तो ये ब्लू है, तो ये ब्लू में से रेड निकाल दिए तो इसका क्षेत्रफल हमको वाले का निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो 22/7 R3 का मान कितना आ गया हमको? 31.5 गुने 31.5 माइनस रेड का क्षेत्रफल मैंने कितना निकाला? 1386 दोस्तों। कितना निकाला है? 1386 को माइनस कर। अब काटिए दोस्तों, मान लीजिए इसको हटाएंगे तो बट्टा में 10, इसको हटाएंगे बट्टा में 10। अब काटेंगे तो 5 दूना 10, अब 5 छक 30, 5 तिहाई 5 7, 5 छक 30, 5 तिहाई 15, फिर 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 तिहाई 15। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखिए 2 से कट जाएगा कितने बार में? ये कट जाएगा 11 बार में। अब 7 से कितना कट जाएगा दोस्तों? तो 9 बार में। तो क्या बच गया? 11 गुने 9 गुने 63 बट्टा में 2 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब माइनस है 1386। अब बोले 11 नंबर 99, 99 को 63 से गुना करेंगे दोस्तों। 99 में 63 से 3 नंबर 27, 27 और 2 29, 6 नंबर 54 और 5 59, तो 7 हो गया, 9 4 13 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 5 1 6 हो गया। इसको भाग देंगे 2 से दोस्तों, तो हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 अठे 16, मतलब 31। कितना गया दोस्तों काटने पर? तो आपको गुना करने पर आया 62 37/2 और माइनस 1386 को भाग दे दिए दोस्तों, तो कट गया 3118.5 माइनस 1386। अब इसको घटाते हैं दोस्तों, तो देखिए आपके सामने सारा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं 3118.5 से घटाऊंगा 1386 पॉइंट जो कुछ नहीं, तो 5 का 5, 8 में 6 गया 2, और 11 में से 8 गया तो 3, हासिल ले 10, तो 0 बच गया, हासिल ले 10 में से 3 गया तो 7, 1732, 1732.5। ये आपको किसका आ गया? तीसरा का आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा निकाल। चलिए दोस्तों, अब इसको मिटा देते ताकि आपको समझ में आए। 3 गो हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने 3 गो का निकाल दिया, गोल्ड का, रेड का और ब्लू का। अब किसका निकालेंगे दोस्तों? तो अब देखिए इसमें आपके बुक में दिया तीसरा, अब रेड ब्लैक, उसके बाद रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, अब ब्लैक का निकालेंगे दोस्तों। किसका निकालेंगे? ब्लैक का। देखिए दोस्तों, अब आप आराम से फिर अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको मैंने बताया सब में 10.5। अब हम ब्लैक का भी जो रेडियस निकालेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए दोस्तों रेड का अब हम आपको निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? रेड का। तो अब बहुत आसान तरीके से समझते जाइएगा। अब ब्लू हो गया, सॉरी ब्लू के बाद ब्लैक का निकालेंगे। अब देखिए पहले ब्लैक का रेडियस इसी के बगल में निकालते हैं दोस्तों, इधर निकालते हैं। देखिए अब 4 नंबर में इसका, तो ब्लैक का त्रिज्या, ब्लैक का त्रिज्या जिसको हम R4 के नाम लिख सकते हैं, त्रिज्या मतलब R4 बराबर। देखिए दोस्तों R3 तक वैल्यू मेरा कितना आया है, तो फिर देखिए दोस्तों कॉमन सी बात है, अभी जो हमने बनाया, ये बनाया यहाँ से यहाँ तक 31 था, फिर इसमें एक बढ़ जाएगा तो वो आपका त्रिज्या ऑटोमेटिक 10.5 बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों कितना था लास्ट त्रिज्या मेरा? 31.5। अब 31.5 में फिर जोड़ देंगे 10.5, तो 5 5 10, 1 1 2 3 1 4, यानी कितना हो गया दोस्तों? 42 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 42 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब चौथा का हम क्षेत्रफल यही निकालते हैं। देखिए दोस्तों ब्लैक का क्षेत्रफल देखिएगा, यहाँ आपको लिखे त्रिज्या निकाले R4, तो अब लिखेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल।
तो फिर वही बात दोस्तों, मैंने जैसे रिंग बताया, अब ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लैक में से हम ब्लू का माइनस करेंगे, 2 को मान के चलिए। मान लीजिए दोस्तों देखिए, हमको ब्लैक का निकालना है, तो मान लीजिए ये ब्लैक है और पहले से ये ब्लू है, तो यहाँ तक का तो पता है यहाँ। अब इसमें से फिर इसको घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पाई आर का और स्क्वायर माइनस किसका निकाले अभी हमने, ब्लू का। तो ब्लू का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, ब्लू का क्षेत्रफल क्या कर देगा, माइनस। तो फिर लिखिए 22/7 गुने आर का मान कितना हो गया, 42, तो 42 को 2 बार गुना कर देंगे और माइनस ब्लू का क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों हमको काटने पर, तो 31.18 पॉइंट अभी निकाले थे दोस्तों। गुना करने के बाद ये देखिए ब्लू का मेरा क्षेत्रफल आता है 31.18.5। ठीक है दोस्तों, अब काटिए, 7 के पारा में 6 बार में कट गया। अब गुना करेंगे 22 को 6 दूनी 12 132 आ जाएगा दोस्तों। 132 में अब 42 से गुना कर दीजिए। देखिए दोस्तों सारा कैलकुलेशन, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 1 5 हो गया। तो 4, तो 8 6 14, 2 2 4 1 5, 5544 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 5544 में से आप 31.18.5 घटा दीजिए। तो देखिए आपके सामने मैं घटाऊंगा भी 31.18 पॉइंट जब नहीं रहे तो उसके ऊपर 0 डाल दिए। 10 में से 5 गया तो 5 बचा दोस्तों, ये बच गया 3, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। हाँ तो 4 सॉरी इसमें से यहाँ से लिए तो बचा 3, 13 में से 8 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। सॉरी दोस्तों ये बचेगा 2 और 3 में से 5 में से 1 गया तो 4, अब 5 में 3 24 24,2425.5 कितना आ गया दोस्तों, 2425.5। ये हमको ब्लैक का निकल गया। किसका निकल गया दोस्तों, ब्लैक का। अब लास्ट किसका बचा है, तो व्हाइट का। फिर वही काम करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, फिर लास्ट वाला बचा है। देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ से अभी आपको मैंने निकाला ब्लैक, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, और लास्ट वाला व्हाइट। फिर सेम कंडीशन है, यहाँ लास्ट में R4 का मान 42 है, फिर इसमें 10.5 जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको मिटाना होता है। अब देखिए लास्ट वाला आपको बचा, इतना समझ में आ गया। देखिए दोस्तों आपको किधर लिखे दिखाई देगा, नीचे तक। देखिए दोस्तों इसको मिटा के यहीं बना के देखते हैं, लाई कपड़ा हाथे में, सॉरी दोस्तों। चलिए इसको कैलकुलेशन को खाली हम मिटाते हैं दोस्तों। देखिए पहला ये निकाला, दूसरा ये निकाला, पहला दूसरा तीसरा का क्षेत्रफल और चौथा का क्षेत्रफल। अब पांचवा हमको निकालना है। इसके नीचे अगर समझ में आए दिखाई देगा तो बना सकते हैं या यहीं बना देते। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा हूँ कि कहीं आपको दिखाए, ऊपर में भी दिखाई नहीं दे। चलिए दोस्तों अब बात को समझिए। अब हम R5 निकालेंगे व्हाइट का। क्या निकालेंगे दोस्तों, अब देखिए हम R5 का अगर मान निकालेंगे दोस्तों इसका, तो R4 का कितना है पर, तो 5 नंबर हमको R5 यानी कि व्हाइट का त्रिज्या निकालना है। किसका निकालना है, व्हाइट का, मतलब R5 को निकालिए ना दोस्तों। तो 42 में फिर कितना जो दिए 10.5, 42 10 52.5 आ गया ना दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए जैसे हमने फिर ब्लैक निकाला तो सबको भूल जाइए, अब व्हाइट का निकालना है। तो व्हाइट में से ब्लैक का क्षेत्र माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। रिंग रिंग तो रिंग नहीं बताए थे आपको कि ये वाला है, इसमें से इसका क्षेत्र घटाते जाइए आंसर आते जाएगा, घटाते जाइए आंसर। बहुत आसान तरीका है। अब देखिए व्हाइट वाला 5 का, तब 4 को मैंने ये चौथा निकाल चुका हूँ क्षेत्रफल। ये देखिए ये 4 नंबर है। अब मैं 5 नंबर का क्षेत्रफल दोस्तों जगह के कारण इधर लिख रहा हूँ, व्हाइट का क्षेत्रफल। व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर R5 का स्क्वायर माइनस किसका, ये ब्लैक का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल। समझ आइएगा दोस्तों, ये इधर वाला है 1 नंबर, ऐसा ना कि इसमें मिक्स हो जाए। रुक जाइए दोस्तों, R5 माइनस ब्लैक का क्षेत्रफल BLACK। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो 22/7, तो R का मान कितना हो गया 52.5, 52.5 गुने 52.5 माइनस देखिए 5544, 5544। ठीक है दोस्तों, ये आया आपका। अब गुना करेंगे, फिर इसको पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, तो बट्टा में आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा बट्टा में 10। काटिए 5 दूना 10, अब फिर करेगा 5 एकम 5, 0 50 25, 105 बार में कट गया। फिर 5 दूना 10, 105 बार में कट गया दोस्तों। अब 7 से 15 बार में कट जाएगा। 7 से कितना बार कट जाएगा, ये 15 बार में कट गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, बच गया आपको 22 गुने 15 गुने 105 बट्टा में 2 दूना 4, अब माइनस करना है 55
44। अब गुना करते हैं 22 को 15 से। देखिए दोस्तों, गुना हम यहाँ कर देते हैं, आपको देखिएगा कैलकुलेशन। मान लीजिए 105 को पहले 5 से करते, लीजिए 105 को गुना किए 15 से, डायरेक्ट 15 पचे 75 हासिल 7, तो 0 से 7 और 15 कम, तो 1575 आ गया। अब गुना करेंगे दोस्तों 22 से, तो 22 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10, 7 दूना 14, 1 15, 5 दूना 10, 1 11, 2 कम 2 1 3, फिर 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 5 10 11, 2 कम 2 1 3, हम जोड़ देंगे 0 5 5 1 6, 3 1 4 3, 34 650 दशमलव, हाँ दशमलव ही था क्या, हाँ बट्टा में 4 भी है। अब 4 है तो 200 हम काट भी सकते थे, सॉरी दोस्तों, चलिए हम नहीं काटे हैं तो यहीं से काट देते हैं। आप 4 से भाग दे दीजिए दोस्तों, 34 रहता था, 4 8 32, बच गया 2, 6 4 6 24, फिर बच गया 2, फिर 5 उतारे, फिर 4 6 24, बच गया 1, फिर 0 उतारेंगे तो आएगा 4 दूना 8, फिर 2 बच गया 4 5, मतलब 86 62.5, 86 62.5 में से 55 44 घटाते हैं, देखते हैं 55 44, 5 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, और 6 में से 5 गया तो 31 18.5। आपका आ गया दोस्तों 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये आपको पांचों का आपका आंसर है। आप बुक में देखिए दोस्तों, मैं भी देख लेता हूँ इसका आंसर है या नहीं है दोस्तों एक बार। हाँ ये देखिए दोस्तों, आपका सारा आंसर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। आप बहुत सारा वीडियो देखिएगा अभी दोस्तों, लेकिन किस क्लास को देखिएगा, आपको बहुत बेहतर, आई होप कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए मजा आ जाएगा, फिर से समझिए दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं, बड़ा फिगर देख के नहीं, पहला तो आप गोल्ड का निकालिएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी दूसरे का वैल्यू निकालिएगा, देखिए दोस्तों, तो एक फिगर पहले इसका बना लीजिएगा, फिर इसका। वलय का क्षेत्र मैंने जो बताया पहला वीडियो में कि वलय का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बस आर का मान बढ़ा के इसके वैल्यू को माइनस करते जाइए। फिर अगर रेड का निकाल रहा है, ब्लू का निकाल, रेड का तो निकाल लिए, गोल्ड का, रेड का निकाल लेंगे, इसको घटा दीजिए। अब ब्लू का निकालिएगा तो रेड का घटा दीजिएगा, और जब ब्लू का निकालिएगा तो रेड का घटाइएगा, फिर ब्लैक का निकालिएगा तो ब्लू का घटाइएगा, और व्हाइट का निकालिएगा तो ब्लैक का। इस तरह से मैंने आपको पांचों का कैलकुलेशन के साथ सामने यहाँ रख दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं, देखिए नीचे कैलकुलेशन का नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है बच्चे, तो नहीं भी दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि नीचे कैलकुलेशन कर देना दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन गुना भाग तो उतना कर ही सकते हैं आप, लेकिन तरीका वही है, बेस्ट है बेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आप इसको अच्छे से वीडियो रोक के आप अपना वीडियो उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लंबा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लियर करते दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत आसान है लेकिन देखने में थोड़ा बड़ा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन लिखने वाला होगा तो हम लिख देंगे दोस्तों, ज्यादा छोटा क्वेश्चन होगा तो, बड़ा क्वेश्चन के कारण मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाता हूं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है एक कार के पहिए का व्यास। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों, एक कार, क्वेश्चन नंबर 4, एक पहिए, एक कार के प्रत्येक पहिया, एक कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80, पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है दोस्तों। कितना है? 80 सेंटीमीटर। यदि गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, की दर से चल रही है तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में, तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में
10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी? 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी? देखिए दोस्तों, पहिया है मतलब वृत्त है, बात समझिए। और पहिया है, मान लीजिए अगर पहिया है तो इसका व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया था व्यास है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। तो अगर व्यास आपको दोस्तों दे दिया है 80 सेंटीमीटर, तो आप समझिए त्रिज्या क्या हो जाएगा आपको, इसका आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों? तो कहिएगा 40 सेंटीमीटर। बोलिए दोस्तों, इतना समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अब बोला 80 सेंटीमीटर है तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। एक है सेंटीमीटर में, एक कभी भी यूनिट क्षेत्रफल निकालिए, यूनिट इक्वल होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा दोस्तों। अब देखिए, ये है 1 घंटा में 46 किलोमीटर की दर से चलता है, तो 10 मिनट में पूछा है दोस्तों। कितना मिनट में? तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अब इसको 66 किलोमीटर को हमको बदलना होगा सेंटीमीटर में। तो आप जानिए दोस्तों, अगर 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर। तो ये किलोमीटर में है, बदलना है सेंटीमीटर में, यानी कि पहले 1000 से गुना करेंगे और फिर 100 से गुना करेंगे। तो ओवरऑल बोला जाता है 66,000 किलोमीटर सेंटीमीटर बदलना हो तो हमको 1 लाख से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा दोस्तों? 1 लाख से। तो हम लिख सकते हैं कि 66,000 किलोमीटर बराबर 66,000 गुने 1 2 3 4 5, यानी कि हो जाएगा 86 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति मिनट। कितना बार समझे? सेंटीमीटर, सॉरी, ये हो 66,000 किलोमीटर से, ये होगा आपको सॉरी सेंटीमीटर में, इसको हमने चेंज कर दिया। 66,000 सेंटीमीटर की दूरी हो, दूरी कितना हो गई? 66,000 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां सेंटीमीटर में पूछा है। अब व्यास, एक व्यास, तो ये पूरा घूमेगा, तो मैंने बताया था दोस्तों परिधि का मतलब एक बार पूरा घूमेगा। अब चक्रों, तो अब बताइए दोस्तों, ये एक में कितना कर रहा है कि 66 किलोमीटर की दर से चलती है तो पहिया 10 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना चलेगी। तो 1 मिनट में 1 घंटा, घंटा का सुइए, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? देखिए 1 मिनट 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 10 मिनट। तो 10 मिनट में निकालने के लिए हमको क्या करना है? पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो अगर हम वृत्त की परिधि निकालते हैं, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि मतलब पहिए का परिधि इसी का, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना दिया हुआ? तो 40 दिया हुआ है दोस्तों। अब कटेगा क्या? तो कहिएगा नहीं कटेगा। तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, और 44 को अगर 40 मतलब 4 से गुना कर 0 डाल दीजिए, तो 4 चौका 16 17 1760/7 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कि कितनी चक्कर कितनी चक्कर दूरी लगाएगी। तो कॉमन सी बात है, पूरा दूरी को हम चक्कर से भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 चक्कर तो 10 चक्कर, 1 चक्कर मान लीजिए 1 चक्कर में इतना चलता है, तो 10 चक्कर में कितना चलेगा? तो कॉमन सी बात है, 1 चक्कर में इतना चला है तो इसको 10 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर मेरा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 मिनट में ये गुना सही है ना दोस्तों? 1 मिनट, पहले 1000 से गुना की हमने, ठीक है, 1000 में आया 66,000, फिर आपको हम गुना की 1 लाख से, तो आ गया उतना दोस्तों। तो 66,000 का 1 लाख से तो हो गया, गुना करेंगे 66,000 को तो 1 लाख से, तो 66 कहाँ दहाँ 17,000 10,000 लाख 66,000 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। तो 1 मिनट में अगर तय करते हैं तो वही आना चाहिए, तो गलती हो गया क्या? 66,000 को 1 घंटा में गाड़ी 1 घंटा और 60 मिनट, तो 60 से सॉरी दोस्तों इतना ठीक है। और लेकिन 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट, मिनट को ये तो घंटा को मिनट में ही बदलना है, सॉरी दोस्तों, क्या चाहिए बदलना है? मिनट में, क्योंकि 1 घंटा और 60, तो 60 से भाग दे दीजिए, तो 1 0 से 1 0, और 6 से कट गया कितना बार में? 1 है, 11 बार में, यानी कि 11 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 4 0, यानी कि 1,10,000। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा? 1
10 पर 10 गुना कर दीजिए तो जगह 1 10 1 4 पर 1 0 और 5 0। अब देखिए चक्कर, कितनी चक्कर, तो चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या, तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा पहिए का परिधि निकाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका वैल्यू आ गया 1,10,000, पहिए का परिधि हो गया 1760 बट्टा में 7 आ गया। ये तो ए बी सी, तो सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो 1 10 4 को 0 5 को 0 दोस्तों, 1 2 3 5 5 2 3 4 5 गुने 7 बट्टा 1760। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब बच गया क्या को 0, तो 1 2 3 4 को 0 नीचे 11, 11 से कटेगा क्या, हाँ यह दोस्तों 11 एकम 11 और 11 एकम 11, एक बच गया 11 एकम 11 6 11 चौक 66, ये कट गया 11 एकम। तो 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 और 4 को 0, फिर कटेगा 4 से, तो 4 से काट देंगे 16 बार में, और ये 4 से कट गया 25 बार में। फिर 2500 से 4 कटेगा, देखते हैं दोस्तों 2500, तो 4 से 4 छक 24, 5 में 4 गया 1 कट गया 0, फिर कटेगा 4 दूना 8, 2 बच गया 4 पंचे 20, कितना बार में 425 बार में, कितना बार में दोस्तों कट गया ये 425, यानी कि गुना कर देंगे 425 गुने 7, तो 7 बचे 35, 7 दूना 14, ऊपर लिखते हैं दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, देखिए दोस्तों गुना करेंगे वहाँ तक, तो क्या बच गया देख लीजिए दोस्तों 425 गुना 7, 7 बचे 35, 7 दूना 14 और 3 17, 7 दूना 14 35 14 17, 7 चौक 28, 4 देखिए दोस्तों यहाँ 6 लिखना चाहिए, क्या भाग कर 625, सॉरी दोस्तों यहाँ 6 लिखे वहाँ, तो 7 पचे 35, 7 दूना 14 3 17, 7 चौक 4350 चक्कर लगाइए। चलिए दोस्तों 10 मिनट में। तो आप देख लीजिए दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अब 5। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, समझिए फिर से समझिए दोस्तों। ब्याज दिया हुआ था, मैंने त्रिज्या निकाला 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये किलोमीटर सेंटीमीटर बदल दिया, तो 1 मिनट तक 1 घंटा बराबर 60, तो 60 से मैंने भाग दिया क्योंकि कुल दूरी हो गया, तो इसको मिनट में बदल दिए क्योंकि मिनट के बारे में पूछा था। तो 10 मिनट में कितना दूरी तय किया, इतना, तो चक्रों की संख्या बराबर तय की कुल दूरी बटा पहिए का परिधि से इसको भाग दे दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन सब अच्छा रहता है ना दोस्तों, मस्त एनसीईआरटी क्वेश्चन कम है लेकिन देता है बहुत मजेदार क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को तो आप पूरा दीजिएगा, आई होप कि आप लोग अब समझ रहे होइएगा। इतना क्वेश्चन बना लिए तो समझ में नहीं आएगा तो फिर देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। क्वेश्चन का 5 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त का परिमाप, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या है, देखिए दोस्तों ऑप्शन हम भी आपको दे देते हैं, 2 मात्रक, बी नंबर है पाई मात्रक, सी दे दिया है 4 मात्रक, और हो गया 7 मात्रक। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों किसी वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बनाने मतलब वैल्यू इसका बराबर है दोस्तों। देखिए प्रश्न का बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए दोस्तों तो मैंने लिखा वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई आर दोस्तों, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट,
बस हो गया, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों अब आंसर कैसे आएगा, तो आप कहिएगा पाई से पाई उड़ा दीजिए, इधर आर दो गो इधर आर एक गो, तो एक बार से एक बार कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ये आपका 2 आंसर यानी कि पहला ऑप्शन। तो ये आपका 12.1 चैप्टर बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से मैंने खत्म किया दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।